चलिए आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। शब्द कितने प्रकार, शब्द के प्रकार। देखिए जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम केवल 8 तरह के वर्ड बोलते हैं। उन्हीं 8 तरह के वर्डों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको शब्द भेद कहते हैं या शब्द के प्रकार कहते हैं। जो कि सबसे पहला वर्ड है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब और छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। अब हम बारी बारी से देखते हैं व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज नाउन। नाउन की एकदम सिंपल और सबसे छोटी सी डिफिनेशन है, नाउन इज नेम। नाउन इज नेम। Noun is name of any person, place or things or emotions or state etc. Noun किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी वस्तु, किसी अवस्था या किसी गुण के नाम को कहते हैं। Noun is name of any creature, any place, anything, any state, any quality. The name of any quality or any place, anything, any creature is called noun. In simple हम कह सकते हैं नाउन किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। वो चीज हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई पर्सन हो, या हो सकता है कोई एनिमल हो, या हो सकता है कोई थिंग हो। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन बेसिकली 5 काइंड के होते हैं। नाउन 5 तरह के होते हैं। There are 5 kinds of noun. First is proper noun. First is proper noun. What is proper noun? A noun which is used for a particular person or particular place or particular thing. That is called proper noun. वह नाउन जो किसी खास पर्सन के लिए या खास किसी थिंग के लिए या खास किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे ये एक नाम लिखते हैं माजिद। माजिद ये किसी व्यक्ति का नाम है जो उसका प्रॉपर नाम है, जो हमेशा रहने वाला, जिस नाम से वो पहचाना जाता है। हम ये कह सकते हैं प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती है, जो नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है पुकारने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ये होता है हमेशा रहने वाला, नॉट चेंजेबल। प्रॉपर नाउन जैसे प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। प्लेस में जैसे देखिए हम लिखते हैं लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ एक प्लेस का नाम है जो कि हमेशा रहता है। और प्रॉपर नाउन की बड़ी पहचान ये होती है, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर। अब उसके बाद किसी थिंग का नाम भी प्रॉपर नाउन हो सकता है। जैसे किसी एक बिल्डिंग का नाम मैं बोलता हूँ, जो बड़ी फेमस बिल्डिंग है ताजमहल। ताज महल। अब ये देखिए ताजमहल तो है एक थिंग, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नेम है, एक खास नाम है। इसी तरह किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का या किसी थिंग का जो पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक डॉग मीन्स कुत्ता होता है। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता होता है। लेकिन अगर सपोज दैट मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम मैंने रख दिया टॉमी। क्या नाम रख दिया? टॉमी।
इसका मतलब ये उसका प्रॉपर नाम हो गया, उस कुत्ते का प्रॉपर नाम हो गया। इस तरह से किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी बिल्डिंग का हो, किसी भी चीज का जो प्रॉपर नाम रख दिया जाता है पुकारने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद आता है कॉमन नाउन। सेकंड नंबर पे आएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो सब में हो, ये अपने नाम से ही पहचाना जा सकता है। कॉमन नाउन एक ऐसे नाउन को कहते हैं, कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड और सेम क्लास। किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस का या भी किसी पर्सन का, किसी भी चीज का नाम हो जो कि सेम काइंड का हो, एक ही ग्रुप का हो, सारे ग्रुप को एक नाम से जाना जाए, वहां पर होता है कॉमन नाउन। जैसे हम ये जानते हैं कि काऊ मीन्स गाय होता है, काऊ मीन्स गाय होता है। अब देखिए, चाहे वो गाय किसी भी नस्ल की हो, किसी भी तरह की हो, सब के सब को हम काऊ ही कहते हैं। तो सेम क्लास का, पूरी जाति काऊ को हम काऊ के नाम से जानते हैं। भले से काऊ में कई प्रजातियां, कई स्पेसीज होती हैं, जैसे जर्सी है, साहिवाल है, लेकिन सबको हम काऊ कहते हैं। इसी तरह ये नाम देखिए डॉग, डॉग में देखा होगा कई तरह के डॉग होते हैं, लेकिन सभी पूरे क्लास को एक नाम से जानते हैं। हर एक डॉग को डॉग बोल सकते हैं जब तक कि उसका स्पेशल नाम, पर्टिकुलर नाम न रखा गया हो। इसी तरह बॉय, अब बॉय क्या है, ये कॉमन है। सभी बॉय को, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, कहीं का भी लड़का हो, सबको क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। तो पूरे क्लास को या पूरे काइंड को एक ही तरह के तमाम व्यक्तियों को या तमाम वस्तुओं को या तमाम चीजों के नाम को जब एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अपने नाम से ही पहचाना जा सकता है। कॉमन का मतलब एक जैसा, तो किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी क्रिएचर का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, एक जैसे सभी को एक ही नाम से जाना जाता है, जिसे उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आता है थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, ये भी अपने नाम से पहचाना जा सकता है। कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिव माने होता है एकत्रित। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के कलेक्शन के नाम को, कलेक्शन को एक नाम से जानते हैं, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ग्रुप ऑफ पर्सन हो या ग्रुप ऑफ क्रिएचर हो या ग्रुप ऑफ प्लेस हो, ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक नाम से जाना जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर 100 या 200 लोग इकट्ठा हैं और सबका नाम हम नहीं लेना चाहते, हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर करोड़ जमा है, करोड़ जमा है। क्राउड माने क्या होता है, भीड़ होता है। तो पूरे ग्रुप, व्यक्तियों के पूरे ग्रुप के नाम को मैंने क्या नाम दे दिया, क्राउड। इसी तरह से अगर एनिमल्स का ग्रुप है, जैसे बड़े जानवरों का ग्रुप है, तो उसको हम नाम दे देते हैं हर्ड। हर्ड माने होता है पशुओं का ग्रुप। तो यानी हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का अगर ग्रुप है तो क्राउड कह देंगे, अगर किसी क्रिएचर यानी एनिमल्स का है तो हर्ड कह देंगे। ऐसे भेड़ और बकरियों का अगर ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ पर्सन या कलेक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस भी हो सकता है, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, सबके कलेक्शन को एक नाम से जानते हैं,
वहाँ पर होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंडल ऑफ पेपर्स, बंडल ऑफ बुक्स, यानी कि ग्रुप में पूरे ग्रुप को एक नाम से जानते हैं। जैसे किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे या 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 का नाम नहीं लिया जाता, क्या नाम लिया जाता है? क्लास। क्या नाम लिया जाता है? क्लास। जैसे परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, परिवार में कुछ सदस्य होते हैं तो सभी सदस्यों को एक नाम से जानते हैं कि ये फैमिली है। इसी तरह से सेना में कौन होता है? सैनिक होते हैं आर्मी में, और पूरे आर्मी को, पूरे सैनिकों के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? आर्मी। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब इसके बाद तीसरा नाउन हम देखेंगे। पहला कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। आज केवल आप डेफिनेशन ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको लिखित रूप में हम डेफिनेशन देते हैं। अब 4th नंबर का नाउन होगा मटेरियल नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल माने होता है पदार्थ। मटेरियल माने पदार्थ। हम लोग जानते हैं मटेरियल को ही कहते हैं। तो ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल का हो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। सीधा सिंपल सा इसका तरीका है इसको पहचानने का कि उस पदार्थ का नाम जिससे कोई अगली वस्तु बनाई जा सके, जिससे कोई अगली वस्तु बनाई जा सके उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ले लेता हूँ आयरन। आयरन एक मटेरियल है। अब आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, टेबल, चेयर, मोटर, गाड़ी, बहुत सी जगहों पर आयरन से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है। ऐसे एक मटेरियल में लेता हूँ सिल्वर। सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। गोल्ड सोने को कहते हैं, गोल्ड से भी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे किसी भी मटेरियल का नाम जिससे कोई नेक्स्ट थिंग क्रिएट की जा सके, जनरेट की जा सके, बनाई जा सके, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। इसको पहचानना बड़ा सिंपल है। बस एक सवाल आपको करना है कि क्या इससे कोई अगली चीज़ बनाई जा सकती है? अगर यस में आंसर आता है तो समझो मटेरियल नाउन। जैसे मैंने लिखा वुड, जैसे वुड के दो माने होते हैं, जंगल होता है, लकड़ी होता है। यहाँ लकड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वुड माने लकड़ी होता है। क्या लकड़ी से कोई चीज़ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसका मतलब ये मटेरियल नाउन है। दूसरा चीज मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। ऑयल से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो ऑयल भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल के तरह इसका इस्तेमाल ही किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट आएगा हमारा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। टच करने का मतलब जैसे मैं कह दूं कि काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। आप बताओ दयालुता को कौन टच कर सकता है? जैसे हैप्पीनेस, चाइल्डहुड माने होता है बचपना। बचपने को कौन टच कर सकता है? केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ये किसी क्वालिटी का होता है, किसी स्टेट का होता है, किसी गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये काइंडनेस एक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस ये गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्डहुड एक अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अवस्था या इमोशन को भी हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस इमोशन है और काइंडनेस ये गुण है। तो गुण का नाम, भावनाओं का नाम या फिर स्टेट किसी का अवस्था का नाम, ये सभी नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। आप जब भी देखिए नाउन देखिए, क्या इसको टच कर सकते हैं? टच करने वाली चीज है? नहीं टच कर सकते, इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
अब देखिए इसकी बहुत सिंपल पहचान है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसमें नेस लगा होता है, नहीं तो वुड लगा होता है, या तो एस एच पे ख़त्म होता है, जैसे सेल्फिशनेस, फिर भी वही ऐसा आएगा। डबल एस यानी नेस लगा होगा या वुड लगा होगा, इससे पहचान रहेगी। तो हमने देखा कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। एक बार